गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। आज के पॉलिटिकल शो में हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी के नेताओं के दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ गया और वो बेलगाम हो गए हैं। पहले तो एक वजीर महिपाल ने दादरी में भाई ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में जब एक प्रतिष्ठित वकील ने वहां हो रहे इलीगल माइनिंग का मामला उठाया, सबूतों के साथ उठाया, तो मंत्री बगले जागने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने वकील को गुंडा कहकर धक्के से बात निकलवा लिया। एक वजीर के कहने से बिजली महकमे के एक एससी को सस्पेंड कर दिया और एक गब्बर अपने आप को कहता है अनिल विज, अंबाला में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में एक थानेदार को बड़ा जलील किया, सस्पेंड बाहर निकल बोल दिया। और एक इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर है रणबीर सिंह, जिनके दिमाग में सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है, जब अरावली के जंगलों में आग लगी हुई है और वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, जब एक्टिविस्ट उनको मिलने गए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आग लग गया है। उन्होंने कहा तेंदुए भी रहते हैं यहाँ पे, उनकी जान खतरा है। कहता है तेंदुए जल के नहीं मर जाएंगे। अरे वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ऐसा कह रहा है। अब मिनिस्टरों के देखा देखी वर्करों के दिमाग भी खराब हो गए हैं। कहते हैं चूहे को अधिकार मिल गई, अपने आप को पसारी समझने लगा। ताजा मामला आया, यहाँ भाजपा के एक नेता एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, मनीष सिंगला, वो गणेश लाल जी के बेटे हैं जो पहले गवर्नर थे उड़ीसा के। कोई कार्यक्रम था नायब सिंह सैनी का, कोई कहते हैं साइक्लोथॉन यात्रा थी ड्रग्स के खिलाफ, भाषण दे रहे थे। वहां डीएसपी जितेंद्र राणा की ड्यूटी लगी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पहचान ना हो ना घुसे। ठीक बात है, प्रोटोकॉल ड्यूटी थी। वहां मनीष सिंगला भी आए। मनीष सिंगला कोई एमएलए नहीं, पार्टी का प्रधान नहीं, कोई पहचान नहीं। डीएसपी साहब ने उनको रोक दिया और वर्करों को भी रोक दिया। कोई बदतमीजी नहीं की, कर्टसी से कहा आप कृपया बाहर चले जाए, मामला यही खत्म हो जाना था। लेकिन मनीष सिंगला ने इस मामले को अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और कोई अमन चौपड़ा है, उसने सीएम साहब को शिकायत कर दी कि डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई अब एक बड़ा शर्मनाक अध्याय जुड़ गया। डीएसपी जितेंद्र राणा वर्दी में पहनकर मनीष सिंगला के घर गए और दोनों बैठे हैं। पहले कहने को तो यह यात्रा नशे के खिलाफ थी ताकि नशा ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन ये जो मनीष सिंगला साहब है, इनका वजन देखो 1.5 क्विंटल वजन होगा भाई, कम से कम 1.5 क्विंटल। राजे महाराजा की तरह बैठे सो रहे और एक मेमने की तरह डीएसपी बैठा है वहां पे, माफी मांग रहा है। उससे तो शर्म नहीं आई, डीएसपी को मुझे शर्म आ रही है। कह रहा है माननीय श्री, बार बार कह रहा है माननीय श्री। मनीष सिंगला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, फिर भी अगर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जी कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं माननीय पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी और मनीष जी
के पूरे परिवार का मान सम्मान करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार हरियाणा पुलिस का पूरा मान सम्मान और पूरा आदर करती है। कल का जो भी घटनाक्रम था, भाई जितेंद्र जी राणा के मुझे ना पहचानने के कारण हम पहले कभी नहीं मिले थे, मैं इनके जवाब से संतुष्ट हूं और अब हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और मनीष सिंगला गर्व से अहंकार से कह रहे हैं अब ये मामला मैं संतुष्ट हूं, डीएसपी साहब ने माफी मांग ली है, अब ये मामला खत्म हो गया। भाई क्या खत्म हो गया? भाई तेरी क्या हैसियत है? तू कोई विधायक नहीं, कुछ नहीं, और तेरे साथ क्या किया? सिंपली उन्होंने प्रोटोकॉल ड्यूटी के हिसाब से बाहर निकाला था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो है प्रोफेशनल डीजीपी है, वो तो अपने डीएसपी को ऐसा नहीं कहेंगे बावर्दी जाकर एक बंदे घर जाकर माफी मांग के आए। वैसा गणेश लाल ने दबाव बनाया होगा सीएम पर, या सीएम नायब सिंह सैनी ने ही डीएसपी को आदेश दिया होगा, आदेश क्या मजबूर किया होगा कि जाके उसके घर माफी मांग कर आए। भाई मुझे जितेंद्र राणा से जहाँ सिंपैथी भी है और सिंपैथी नहीं भी है, किस बात का डीएसपी है, कल को वो एडीजीपी रैंक तक जाएगा। अरे वो जो इतनी बात पर एक माफी मांगने को तैयार है जाकर बावर्दी में, वो आगे लोगों को क्या न्याय करेगा? ठीक है, कार्रवाई कर लेती सरकार, क्या कार्रवाई करती उसके खिलाफ? सस्पेंड कर देती, बाहर हो जाता, कोई उसने गुनाह नहीं किया था, प्रोटोकॉल ड्यूटी दे रहा था, क्या गुनाह किया था उसने? बड़ा शर्मनाक मामला है, मेरा सिर शर्म से झुक गया है। और मैं कुछ और किस्सों का जिक्र करता हूं। जब भाजपा की सरकार बनी 2014 में, तो प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम था, मनोहर लाल जी सीएम आए थे, प्रदीप जैन भाजपा के बहुत सीनियर लीडर थे, उनको पुलिस ने रोक दिया। नहीं पहचानते थे भाई, कोई एमएलए नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन प्रदीप जैन ने से अपनी नाक का सवाल नहीं बनाया, इसको शिकायत भी नहीं की। जब पत्रकारों ने पूछा, चले कोई बात नहीं भाई, हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, वो ड्यूटी दे रहे थे। अब एक और किस्से का जिक्र करें आपको, जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया उनकी सरकार में वजीर थे, और हिसार में वीरेंद्र सिंह के बेटे डॉक्टर बेटे के क्लिनिक का उद्घाटन भजनलाल जी ने किया। अब उद्घाटन के बाद जो जहाँ पे चाय वाय का कार्यक्रम था, वो 100-200 कदम दूर था, और मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। अब जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है ऐसा, आई मीन ड्यूटी पे तैनात लोग होते हैं, जब सीएम साहब अंदर चले जाते हैं उसके बाद किसी को नहीं जाने देते, या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या उसको पहचानते हो, आम परंपरा है। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, फंक्शन में भी जाता हूँ। उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, नारनौंदिया साहब हमारे मित्र थे, उन्होंने बुलाया था, और रघुवीर काजन फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे। और मैंने देखा भीड़ भाड़ है, हम तो गए नहीं अंदर में। ठीक बात है, क्यों बहस करें किससे? इतने में तो वीरेंद्र सिंह के समधी भी आए, उन्होंने हालांकि बहुत जिद की, पुलिस वाले नहीं पहचानते थे, उन्हें यह भी कहा मैं समझी हूं, तो पुलिस वालों ने खैर उन्हें नहीं जाने दिया। बाद में उन्होंने इस बात की शिकायत की वीरेंद्र सिंह से। वीरेंद्र सिंह के समझी थे, वीरेंद्र सिंह ने भजनलाल जी को कहा, भजनलाल जी का बड़प्पन देखो। उन्होंने उनके समझी को कहा, भाई पुलिस वालों की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, ये हमारे जवान है, हमारे एम्प्लॉय है, इनकी ड्यूटी होती है, स्ट्रेस होता है इन पे, इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। कहा बड़प्पन था प्रदीप जैन का, भजनलाल का, और कहा ये मामला, अरे बावर्दी एक डीएसपी एक आम इंसान के घर जाकर माफी मांग रहा है, और वो वीडियो, और वो नेता मनीष सिंगला वीडियो खुद जारी कर रहा है। बोले शर्म की बात है भाई, मैं बार बार कहूंगा, मेरा सिर तो शर्म से चुक गया, क्या हो गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं आईजी सीआईडी को भी कहता हूं और हरियाणा पुलिस को भी कहता हूं, चुपचाप एक इंक्वायरी करें। मनीष सिंगला की पिछले 3 साल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाले और देखे वो क्या करते रहे हैं, अपने बाप की पोषण का फायदा उठाकर, और शासन पर किस तरह गलत काम करवाने के लिए नजायज दबाव डालते हैं। नमस्कार।